लगातार सवाल जवाब का सत्र चल रहा है। आप लोगों के द्वारा लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, हम लोगों के द्वारा सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। अगले बार कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछिए, जो सवाल पूछे जाएंगे उनके जवाब अगले वीडियो में दिए जाएंगे। अभी मैं सिलसिलेवार क्रमबद्ध तरीके से आपके सवालों का जवाब देने जा रहा हूं। पहला सवाल है हंसराज सिंह। आपने सभी समाज के बारे में बताया, मगर जाटव समाज जो आज की राजनीति में तथा अन्य क्षेत्र में अपनी विशेष भूमिका निभा रहा है, उन लोगों का गौरवशाली इतिहास बताने का कष्ट करे। इन लोगों की क्या पुराने समय में कोई भूमिका रही है? जिसे आज आपने जाटव समाज कहा, जाटव एक जाति है, जाटव समाज नहीं है। 1703 अछूतों की जातियां है। 1703 जातियों को मिलाकर एक अछूत समाज कहा जा सकता है, क्योंकि वो सारे के सारे एक कसौटी में सारे अछूत माने जाते हैं, इसलिए उसको अछूत समाज कहा जा सकता है। 1703 में से एक जाति जाटव है, इसलिए जाटव कोई समाज नहीं है। जातियां समाज की एकता को भंग करने के लिए ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई साजिश है, और इसके समर्थन में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्रों को खड़ा किया। साधारण लोग जाति को इसलिए नहीं मानते हैं कि वो अच्छी है, बल्कि वो इसलिए मानते हैं क्योंकि जाति को वो धार्मिक मानते हैं, इसलिए साधारण लोग इसको मानते हैं। इसलिए सबसे पहले तो समाजशास्त्र के दृष्टि से आप इसको समझने की कोशिश करिए कि जाटव कोई समाज नहीं है, ये एक जाति है। और बाबा साहब आम्बेडकर जाति विनाश का कार्यक्रम चलाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम का ग्रंथ लिखा। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों को समाप्त करने के लिए ब्राह्मण धर्म को खत्म करना होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। तो ये बात पहले आप लोगों को समझना होगा। दूसरी बात, बाबा साहब आम्बेडकर ने अनटचेबल के संबंध में एक ग्रंथ लिखा और कहा कि जो जितने अनटचेबल लोग हैं वो सारे के सारे पूर्व के बुद्धिस्ट लोग हैं, और वो बुद्धिस्ट लोग हैं जिन्होंने ब्राह्मणों का वर्चस्व खास तौर पर सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद मानने से इनकार कर दिया था, इसलिए ब्राह्मणों ने उन्हें बहिष्कृत किया। तो ये बहिष्कृत लोग हैं, जो अछूत लोग हैं वो ब्राह्मणों के द्वारा बहिष्कृत लोग हैं, और ब्राह्मणों के विरोध में बहिष्कृत किए गए हैं। और चूंकि जो बुद्धिस्ट रिलीजन है उसको नाग लोगों ने छत्र धारण करके संरक्षण दिया था भारत में, और जो मौर्य साम्राज्य था वो नाग लोगों का साम्राज्य था, इसलिए इन लोगों का इतिहास नागों के इतिहास से मिलता है। इसलिए जो जाटव जाति के लोग हैं वो व्यापक रूप से अछूतों से संबंधित है, और अछूत पूर्व के बुद्धिस्ट लोग हैं, और पूर्व के बुद्धिस्ट लोग नाग लोग हैं। इसे बहुत संक्षिप्त में समझना जरूरी है। अजय भाई दामोर, सर संगठन का मतलब अलग अलग ना होकर सब साथ में रहकर जो भी करे तो हक अधिकार मिलेंगे, पर फिर भी लोग अलग अलग क्यों रहकर अपने हक के लिए लड़ते हैं?
इससे फ़ायदा नहीं होता है, फिर भी लोग नहीं समझते, वो अलग ही संगठन बनाते हैं और ईगो में आकर एक नहीं होते हैं। तो इनको एक संगठन में लाने के लिए क्या किया जा सकता है? हम लोगों के द्वारा वामसेव भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा जो लाखों संगठन SC ST OBC के बनाए गए हैं, उन लोगों को एक करने का अभियान चलाया हुआ है और उसमें बड़े पैमाने पर लोगों का साथ सहयोग मिल रहा है। इसलिए आप भी उनके साथ जुड़िए और लोगों को जोड़ने का काम करिए। सोनाली मिसाड़, मुस्लिम लोगों को ये लोग इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? हम इनके लिए क्या कर सकते हैं? मीडिया में मुसलमानों के विरोध में जो अभियान चलाया जा रहा है, वो अभियान मुसलमान विरोधी नहीं है। मुसलमानों के विरोध में जो घृणा अभियान, नफरत का अभियान फैलाया जा रहा है, वो SC ST OBC में फैलाया जा रहा है ताकि SC ST OBC मुस्लिम विरोधी हो जाए और जैसे ही वो मुस्लिम विरोधी हो जाए, वो ब्राह्मणों के जाल में फंसाना संभव होगा। इसे साजिश के तौर पर समझना होगा। ये ब्राह्मणों की SC ST OBC के लोगों को जाल में फंसाने की साजिश है और गुलाम बनाने की साजिश है। इसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। तीर मुसलमान पर चलाते हैं मगर निशाना मुसलमान नहीं है। निशाना SC ST OBC को मुस्लिम विरोधी बनाकर हिंदू बनाने का है और हिंदू का मतलब है ब्राह्मणों का गुलाम। तो हम लोग ब्राह्मणों का गुलाम बनने रहना नहीं चाहते, ये आपको समझना होगा। मनोज मारू, जय मूल्यवासी सर, मैं कच्छ के नेत्रा गांव से हूँ। मेरा सवाल है कि भारत में कोरोना चल रहा है और अभी लॉकडाउन भी है। इसी बीच में क्या लोगों का ध्यान EVM से और NPR से हट जाएगा? लोगों का ध्यान EVM और NPR जैसे मुद्दों से ना हटे, इसके लिए कौन से संभव प्रयास किए जाए? हम लोगों ने 20 जून को इन मुद्दों के लिए भारत बंद का ऐलान किया है और भारत बंद NPR, NRIC, CAA के और SC ST OBC के तमाम मुद्दों के लिए किया है। इसलिए उसका प्रचार घर में बैठे बैठे टेलीफोन से करना जारी रखिए, सोशल मीडिया का उपयोग करिए। तो अगर आपका दुश्मन ऐसी कोई साजिश कर भी रहा है तो उस साजिश को हम लोग विफल कर सकते हैं। आशिक डिसाउंड, पालकर की घटना पे आदिवासियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? कुछ संतों के भड़काऊ भाषण है कि उस क्षेत्र को जला दिया जाए। एक तो पालघर की जो घटना है उसमें 101 लोगों को महाराष्ट्र सरकार ने अरेस्ट किया। उसमें BJP का सरपंच है और तमाम लोग बजरंग दल के हैं। उन लोगों को अरेस्ट किया गया है और उस इलाके में ऐसा प्रचार किया जा रहा था कि मुस्लिम लोग भेष बदलकर इस इलाके में आकर बच्चों की चोरी कर सकते हैं। तो इसलिए इन लोगों का, जो नोमेडिक ट्राइब के गोसावी थे, ये साधु नहीं थे, इन लोगों को जान से मारने का काम किया गया और ये बीजेपी और बजरंग दल के लोगों ने किया। बीजेपी की सरकार आने के बाद तो भारत में मॉब लिंचिंग का कार्यक्रम शुरू हुआ और बजरंग दल के द्वारा तो ये मॉब लिंचिंग का कार्यक्रम सारे देश भर में चलाया जा रहा है। मॉब लिंचिंग के विरोध में केंद्र सरकार को कानून बनाने के लिए लोगों ने कहा, मांग किया, मगर अभी तक ऐसा कोई कानून भारत सरकार ने नहीं बनाया। इससे समझ में आता है, इससे पता चलता है कि ये लोग ऐसा चाहते हैं।
इसको समझने की जरूरत है। अगर कोई उस इलाके को जलाने की बात करते हैं तो वो इलाका आदिवासियों का है। आदिवासियों को हम हर संभव उस इलाके में मदद करेंगे, संगठित करेंगे। पालघर में हमारा बड़ा यूनिट है और हर संभव कोशिश करेंगे, मदद करेंगे। अखिलेश कुमार, सभी बहुजन संगठन एक मंच में क्यों नहीं आ रहे हैं? हजारों लाखों SC ST OBC माइनॉरिटी के संगठनों को हमने 29 जनवरी को इकट्ठा किया था और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर सफलता हासिल हुई थी। हमारे पास 31 राज्यों में 542 जिलों में 3500 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में 1.5 लाख गांवों में संगठन है और ये संगठन SC ST के OBC के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। इन लोगों ने पहल करके ये भारत बंद करवाया था, किसी और ने नहीं। इसलिए इनको लाखों SC ST OBC के संगठनों ने और माइनॉरिटी के संगठनों में समर्थन दिया था। ये ध्यान रखने की जरूरत है। गजानन शिंदे, कुछ विषय पर थोड़ा मतभेद होने के बावजूद भी अगर बामसेफ समविचारी संगठन को एक धारा पर चलने का एजेंडा बनाए तो बामसेफ आम बहुजन का आधार और संगठन बन सकता है। उसके बारे में आपकी क्या राय है? हजारों और लाखों कॉमन मिनिमम एजेंडा बनाकर हम लोग बहुजनों के तमाम संगठनों को इकट्ठा करके भारत बंद 29 जनवरी 2020 को कराया था। आपने बहुत लेट सलाह दिया है। इस पर अमल करने का काम 3-4 साल से शुरू हो चुका है और इसमें आप सक्रिय रूप से सहभागी हो जाइए। दूर खड़ा होकर केवल सलाह देने का काम मत करिए। अभिजीत गायकवाड़, सर जी, क्या महाराष्ट्र की सरकार गिराने का प्लान हो रहा है RSS की तरफ से? ये जो गोसावी लोगों को मारने का और फिर उसको साधु कह के प्रचार करने का और संघ परिवार के लोगों के द्वारा जिस तरह से मीडिया का कैंपेन चलाया गया शिवसेना को टारगेट बनाकर, इससे ऐसा लगता है कि वो लोग ऐसा अंदर अंदर प्लान बना रहे हो। ये कहा जा सकता है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। राहुल रॉय, जय मूल निवासी सर, मैं गोविंद कुमार कश्यप, प्रखंड गुरारू, जिला गया, बिहार। सर, मैं जानना चाह रहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी में SC ST के लोगों को जो एजुकेशन रिजर्वेशन लागू नहीं है, क्या ये बात सही है? अगर सही है तो ऐसा क्यों है? क्या जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देश से बाहर है? कृपया मार्गदर्शन करें। राहुल रॉय जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि RSS के कौन से संगठन से आप संपर्क में है? आप पहले इस जानकारी को हमें बताइए, उसके बाद हम आपको जवाब देंगे। कौशल कुमार विश्वास, जब भारत में शूद्रों और अछूतों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था तो वाल्मीकि ने रामायण कैसे लिखी? जबकि आज वाल्मीकि समाज जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं और हमारे साथ में है, वाल्मीकि ऋषि ने रामायण में खुद लिखा हुआ है कि मेरे खानदान का संबंध ब्रह्मा के खानदान से है। इसका मतलब है ऋषि वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण के खानदान से हूं और ये बात उन्होंने लिख कर रखी है। इसलिए ये कहना उचित नहीं होगा कि ऋषि वाल्मीकि जी अछूतों और शूद्रों से संबंधित थे। इतना ही नहीं, ब्राह्मणों ने पंजाब के एक कोर्ट में
केस दायर करके केस में सिद्ध किया कि ऋषि वाल्मीकि जी अछूत जाति के नहीं थे, बल्कि वो ब्राह्मण थे, और कोर्ट ने ये फैसला दिया है। उस कोर्ट के फैसले को जो वाल्मीकि जाति के पंजाब में लोग हैं उन्होंने कोई चुनौती नहीं दी और ना देकर उन्होंने उस फैसले को स्वीकार किया। इसे समझने की जरूरत है। ओम प्रकाश मूल निवासी, मेरा प्रश्न यह है कि जब हमारी संसद में कोई सांसद हमारे देश भारत को हिंदुस्तान कहता है, जबकि हमारे देश का नाम भारत है, ये संविधान में लिखा हुआ है, इस प्रकार क्या यह व्यवहार गैर सांसदीय भाषा की परिधि में नहीं है? कृपया समझाइए। जो लोग संविधान की शपथ लेकर भारत को हिंदुस्तान कह रहे हैं, वो संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं और इसके लिए उनके खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लोग कानून का आधार बनाकर जा सकते हैं। राव साहब, देश के अंदर जितने भी दलित या संगठन हैं, यह सब एकजुट होकर अपने हक की लड़ाई क्यों नहीं लड़ पा रहे? हम जैसे युवाओं को बहुत दिक्कत होती है, आपको दिक्कत होती है, सबको दिक्कत होती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हजारों लाखों SC ST OBC माइनॉरिटी के संगठनों में इत्तेहाद कायम करने के लिए हम लोग पूरे ताकत और शक्ति से प्रयास कर रहे हैं और इसमें सफलता मिल रही है। इसके साथ जुड़कर काम करिए। कुशाल मूल निवासी, सर मैंने पहले सवाल पूछा, ब्राह्मण हिंदू धर्म को स्नातक धर्म क्यों कहते हैं? वो शब्द स्नातक नहीं सनातन था। मैं भी यही समझ रहा था, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो रहा होगा। तो ब्राह्मण अगर अपने धर्म को सनातन धर्म के नाम पर प्रचार कर रहे हैं तो उस धर्म का वास्तविक नाम ब्राह्मण धर्म ही है, क्योंकि ब्राह्मण सबके सर पर ऊपर बैठा हुआ है और ब्राह्मण सर्वोपरि है और सारे अधिकार ब्राह्मणों के पास है। ब्राह्मण के ऊपर कोई है नहीं है। तो सारे समाज के लिए धर्म क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार उन्होंने अपने हाथ में रखा और इसलिए उस धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म पड़ा। ब्राह्मण लोग सनातन धर्म का नाम लेकर प्रचार कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ब्राह्मण धर्म के नाम पर जो SC ST OBC और तमाम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य छोड़कर जो लोग हैं वो इस धर्म को मानने से इनकार कर सकते हैं, इसलिए उसका प्रचार सनातन धर्म के नाम पर कर रहे हैं। इसे समझने की जरूरत है। सरिता चंडेलकर, जय मूल्यवासी साहब, विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा तो भारत मुक्ति मोर्चा की विंग है, तो क्या इस विंग को किसी सरकारी कर्मचारी को दी जा सकती है? जो नॉन एम्प्लॉइज लोगों का संगठन है उसे नॉन एम्प्लॉइज लोगों के द्वारा ही चलाया जा सकता है, क्योंकि भारत मुक्ति मोर्चा आंदोलन करने के लिए बनाया गया संगठन है। कर्मचारी आंदोलन करने के लिए सिविल सर्विस कंडक्ट रूल में अवरोध होता है, इसे ध्यान रखने की जरूरत है। सूर्य सवरणकर, सर बेगूसराय में संतोष शर्मा और विक्रम पोद्दार हत्याकांड में ब्राह्मण थाना प्रभारी जिम्मेदार है, तो फिर इसका क्या मतलब है? क्या लॉकडाउन के आड़ में हमारे समाज के लोगों को मारने की साजिश चल रही है? क्या इसी तरह पुलिस वाले RSS के कहने पर हमारे लोगों को बेवजह कोई भी बहाना से उठा लेता है और असंवैधानिक तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई किया जाता है? कृपया इस पर अपनी राय दे। सूर्या सवरणकर जी, संतोष शर्मा और विक्रम पोद्दार क्या हमारे बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं? और यदि अगर है तो उसका सारा डिटेल हमारे पास भेजिए और हम हर संभव मदद करेंगे
और अगर वहाँ किसी थाना प्रभारी ने ऐसा किया है तो उसको हम बख्शेंगे नहीं और पूरी ताकत लगाएंगे कि उसको सजा हो। मुनेश्वर रविदास, दिल सोना। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री कहता है कि ब्राह्मण को अलग देश दे दो। क्या उसने अलग देश की मांग करके ब्राह्मणों की बेचैनी तो नहीं बता दिया सर? भारत में जो मुस्लिम विरोधी घृणा अभियान चल रहा है वो 14 अगस्त 47 को जो पाकिस्तान बना था उसी तरह से दोबारा भारत के टुकड़े करने का अभियान है। ये जो दोबारा टुकड़े करने का अभियान है, हम पूरी ताकत लगाकर दोबारा भारत के टुकड़े करने की साजिश जो ब्राह्मणों के द्वारा हो रही है, पूरी ताकत लगाकर रोकेंगे और भारत के दोबारा टुकड़े नहीं होने देंगे। मगर वो लगे हुए हैं जो देश में परिस्थितियां दिखाई दे रही है। विक्रम सिंह सर, जय मूल निवासी सर, मैं विक्रम सिंह कौशाम्बी बीवीएम यूपी सर। मेरा सवाल ये है कि गुलाम भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा सारे देश में पासी जाति व अन्य सैकड़ों जातियों के ऊपर क्रिमिनल एक्ट जराइम पेशा लगाया था। इस एक्ट को ख़त्म करने के लिए आज़ाद भारत में किसने आवाज़ उठाई और ख़त्म किया गया? बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा पासी जाति के लोगों को, उस समय के लोगों को सलाह दिया कि आप अपना नाम शेड्यूल कास्ट में लिखिए। तो शेड्यूल कास्ट में लिखने की वजह से पासी जाति का नॉर्थ इंडिया में खास तौर पर बहुत ज़्यादा विकास हुआ, फ़ायदा हुआ और उनके ऊपर लगा हुआ जराइम पेशा जाति का ठप्पा छूट गया। दूसरी जो जातियां हैं, जो जराइम पेशा जातियां हैं, उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, इसकी वजह से वो संकट में फंसे हुए हैं। मगर इस कानून को, जो क्रिमिनल एक्ट था, आज़ाद भारत में संविधान लिखने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने उस कानून को रद्द करके हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट बनाया और जन्मजात का कानून रद्द किया। इसे समझने की जरूरत है। ओंकारनाथ, जय मूल्यवासी सर, मैं ओंकारनाथ कुशवाहा। ओबीसी की पहचान की प्रक्रिया 15 अगस्त 2018 के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से कैसे होगी? यह सरकार तो करेगी नहीं तो हमें क्या करना होगा? आपका सवाल अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है। आप ये सवाल संदर्भ में पूछिए कि कौन सा संदर्भ है जिसके आधार पर आप 15 अगस्त 2018 का संदर्भ दे रहे हैं। वो सारी डिटेल जानकारी बताइए, उसके बाद मैं आपके सवाल का विस्तार से जवाब दूंगा। जगपाल बौद्ध, जय मूल्यवासी सर। बाबा साहब ज्योतिराव फूले और अन्य मूल्यवासी महापुरुष ब्राह्मणवाद का विरोध करते थे या ब्राह्मण का? कृपया मार्गदर्शन करें। बाबा साहब आम्बेडकर ब्राह्मणवाद की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है ऐसा मानते थे। जो लोग ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण को अलग मानते हैं वो गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। मगर एक बात है कि जो ब्राह्मणवाद है वो सबसे ज़्यादा बैकवर्ड क्लासेस के SC ST OBC के अंदर प्रभावशाली है। ब्राह्मणों ने इस वाद को निर्माण किया और SC ST OBC में लागू किया। जो ऊंच नीच की भावना सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों के अंदर है, तो इसके निर्माता ब्राह्मण हैं। ये बात हम लोगों को सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद को अलग मानना उचित नहीं है। मैं एक बार दिल्ली में मौलनकर हॉल में बैठा था। मेरे साइड में एक मिश्रा नाम का अलीगढ़ का ब्राह्मण बैठा था। तो एक गुजर ब्राह्मणवाद अपने भाषण में बोलने लगा। तो उसने कहा कि ये जो आदमी है ये ब्राह्मणों का विरोध कर रहा है, खामखा विरोध कर रहा है। तो मैंने उसको पूछा कि आप कहाँ के हैं? कहा अलीगढ़ का हूँ, मिश्रा मेरा नाम है, सरनेम। तो मैंने उसको ये कहा कि वो तो ब्राह्मणवाद कह रहा है, ब्राह्मण के विरोध की बात नहीं कर रहा है। तो उस मिश्रा नाम के ब्राह्मण ने मुझे कहा कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद एक ही है।
अलग अलग नहीं है। तो मैं दोनों तरफ से ये बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में सनातनी ब्राह्मण और पुरोगामी ब्राह्मण एक ही शरीर की दो भुजाएं है, ऐसा उदाहरण बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है और ये लिखित है, इसे आप ठीक से पढ़ लीजिए। के गोरडिया, गुजरात, कच्छ। जय मूल्यवासी सर, मेरा यह सवाल है कि मान्यवर काशीराम साहब जी ने कभी दलित शब्द का उपयोग किया था कि नहीं किया था, और दलित शब्द के संदर्भ में कोई पुस्तक लिखी थी या नहीं लिखी थी। काशीराम जी ने DS4 नाम का जो संगठन बनाया था, उस DS4 का जो लॉन्ग फॉर्म था, वो लॉन्ग फॉर्म ऐसा था DS4 का, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। DS4 4 बार जो यस था, वो दलित के बाद शोषित समाज संघर्ष समिति। तो डी शब्द जो लिखा था वो काशीराम जी ने दलित के लिए ही लिखा था। प्रदीप कुमार दास सर, जय मूल्यवासी सर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का संवैधानिक परिभाषा क्या है? ये SC, ST और OBC ये संवैधानिक शब्द है, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसके लिए एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास कहा जा सकता है या मोस्ट बैकवर्ड क्लास कहा जा सकता है। शुभम मेश्राम, मान्यवर मेश्राम जी, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस वक्त संपूर्ण देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी? लॉकडाउन और इमरजेंसी में क्या अंतर है? लॉकडाउन में सारे मौलिक अधिकार बरकरार है, वो रद्द नहीं किए गए हैं, मगर आर्टिकल 19 के तहत सार्वजनिक कार्यक्रम लेने का अधिकार है, वो लेने पर भी पाबंदी है। इसका मतलब है मौलिक अधिकार पर भी पाबंदी है, और इमरजेंसी में भी मौलिक अधिकार पर पाबंदी थी। तो ये इमरजेंसी का ही दूसरा नाम है, ऐसे कहा जा सकता है। इमरजेंसी शब्द भारत के संविधान में है, लॉकडाउन भारत के संविधान में नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार जो बीजेपी की है, उन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया था, इसलिए इमरजेंसी शब्द के बजाय उन्होंने नया लॉकडाउन शब्द उपयोग में लाया है। अमरेश रॉय, बहुत से लोग पूछते हैं कि देश में समस्या चल रही है, इस परिस्थिति में वामसेफ क्या कर रही है? पुलिस के द्वारा लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। वामसेफ एम्प्लॉइज लोगों का संगठन है, और एम्प्लॉइज लोगों का संगठन की वैसे भी बहुत सारी बंदिशें होती है, और उनको मैदान में उतरकर आंदोलन करने की इजाज़त कानूनन नहीं होती है। इसीलिए भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और ऐसे तमाम आंदोलन करने वाले संगठन हमने बनाए हैं, जिसके द्वारा 29 जनवरी 2020 को भारत बंद करवाया गया था। अभी लॉकडाउन खत्म होते ही 20 जून को दोबारा हमारी मौलिक समस्याओं के मुद्दे पर भारत बंद कराया जाएगा। ये लड़ाई जारी रहेगी। सुजीत कीर्तानिया, respected sir, many thanks for your reply to my query in video number 25. Sir, I am a grew up in a Ambedkarite family and wish to join in the movement of Manyavar Kashiram ji. But when I established in life, many things have been changed in Dalit movement. Kashiram ji passed away, his party became a family political party and full of yes men. Now my question are, unlike Kashiram ji, what's your plan for future BAMSAFE and BMM that will save and decay of your movement in the absence of you? Sir, all know how the movement of Kashiram ji were decay after his absence. जो पहला सवाल आपने पूछा उसका जवाब ये है कि आप दूर से मूवमेंट देख रहे हैं, आप अंदर आइए, सक्रिय होइए और सारी जानकारी लीजिए
और सारी जानकारी लेकर अभ्यास करिए और जानकारी लीजिए, उसके बाद ये सवाल पूछिए तो आपको जवाब अपने आप मिल जाएगा कि इसका सॉल्यूशन हमने कैसे ढूंढ के निकाला है। नंबर 2, क्वालिटी इज अ बेटर देन क्वांटिटी। तो आप अंदर आओगे तब आपको क्वांटिटी और क्वालिटी समझ में आएगी, बाहर से थोड़ी समझ में आएगी। कुएं के पास खड़े रहते हो और कुओं की गहराई कितनी है कैसे नापोगे? बाहर रहकर कैसे नापोगे? उतरना पड़ेगा ना, बाहर रह के नहीं नापा जा सकता है। इसलिए पहले अंदर आना होगा, फिर देखना होगा क्वांटिटी क्वालिटी क्या होता है। 3, नोइंग द डिफिकल्टीज कैन वी गो फॉर ए नेशन वाइड डोर टू डोर कैंपेन सर। सलाह देना आसान है, पहले अंदर आइए, दूर रहकर केवल सलाह देने का काम मत करिए। खत्म हो गया क्या? एक जो पन्ना था उसमें जोड़ दिया था क्या? क्या ये है? बालाजी कांबड़े सर, फेसबुक ने जियो कंपनी में अपना इन्वेस्ट किया है कि ऐसी न्यूज़ मैंने देखा है। तो मेरे सवाल है, क्या सोशल मीडिया के द्वारा भारत में जो जागृति बढ़ रही है उसे रोकने की साजिश हो रही है? रोकने की तमाम साजिशें हो रही है, मगर सोशल मीडिया ये ग्लोबल मीडिया है, ये केवल भारत का मीडिया नहीं है, इसलिए इतना आसान मामला नहीं है। जो अमेरिका है, जो यूरोप है और वहाँ के जो लोग हैं, वो सोशल मीडिया उनके लिए लग्जरी का मुद्दा नहीं है, आम जीवन का विषय हो गया है और सरकारों को इनके विरोध में कुछ करना संभव नहीं हो रहा है। तो सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है, ये कोई भारत में चल रहा है क्या? ये उधर चल रहा है। और अभी भारत में जो सोशल मीडिया है वो आज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल है उससे भी बड़ा मीडिया हो गया है। ये करोड़ों करोड़ लोगों का मीडिया हो रहा है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक जो चैनल है, सैटेलाइट जो चैनल है, उनको भी यहाँ सोशल मीडिया में आना पड़ रहा है। इतना आसान नहीं है अभी। दूसरा, बामसेप ने जिस सोशल मीडिया के आधार पर आंदोलन को बढ़ाया, क्या उसे से रोक कर कुचलने की साजिश हो सकती है? सोशल मीडिया के द्वारा कुचलने की साजिश नहीं हो सकती, मगर रोकने की कोशिश जरूर हो रही है। जितनी रोकने की कोशिश होगी उतना ज़्यादा इस आंदोलन को हम बढ़ाएंगे हर हालत में। रामेश्वर लाल, जनवरी गणतंत्र दिवस पर क्या बाबा साहब की तस्वीर लगाकर समारोह का आयोजन कर सकते हैं? अभी जो महीना चल रहा है वो महीना है अप्रैल महीना है और जनवरी 8 महीने के बाद आएगा। अभी इतने 8 महीने पहले ये सवाल पूछने का कोई तर्कसंगत कारण नहीं है। 8 महीने के बाद तो सारा मामला खुल जाएगा, हम ओपनली अपना कार्यक्रम बनाने लायक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक 15 अगस्त का सवाल है, तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन है, गणतंत्र दिन नहीं है। स्वतंत्रता दिन को फ्रीडम डे है और गणतंत्र को रिपब्लिक डे कहा जाता है। ये अलग अलग है, इसका फर्क समझने की कोशिश करिए। दुर्गेश वूके, इंडिजीनियस, पिछड़ों के हक अधिकारों का विरोध ब्राह्मण क्यों करते हैं? अगर नहीं करेंगे तो वो लोग अधिकार संपन्न हो जाएंगे और अधिकार संपन्न होने के बाद ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा और ब्राह्मण बराबरी के आदमी हो जाएंगे। ब्राह्मण बराबरी को मानने से नहीं मानते हैं, अपने को बहुत ऊंचा मानते हैं, इसलिए विरोध करते हैं। तो सारे सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं। इसी तरह से कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछते रहिए, आपके जवाब देते जाएंगे। अगले वीडियो में आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। धन्यवाद।